समय रैना ने अपना कमबैक ड्रॉप कर दिया है और ऑडियंस जिस चीज का तड़पती हुई मच्छी की तरह वेट कर रही थी वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ही ऐसा लगता है किसी ने सीटी मारी है और गली के कुत्ते आगे अपनी जीभ लबलबा के खाना मांगने कंटेंट मांग। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक बंदा जो कि एक ही डिस्गस्टिंग लाइन को पूरे 5 घंटे के शो में 8 बार रिपीट करके वाना भी कूल बन रहा था। एक बंदा जिसने स्ट्रगलिंग लेजेंड को भरे अवार्ड शो में पब्लिकली ह्यूमिलेट किया और उसके बाद सोचा भाई कुछ नहीं होगा, एक यहाँ से फेंक के मारूंगा पूरा खानदान बुम बुम करेगा वाला बंदा पब्लिकली थ्रेट दे रहा है कॉमेडियन को, एंड उसी में कोई कमी ना रह जाए तो इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर वाले थेरेपिस्ट उसी बंदे से उसकी सक्सेस का कंटेंट बनाना चाहते हैं थेरेपी के नाम पे। तो सत श्री अकाल और आ गया, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो आज एक एक करके सबको पेलते हैं। वेल, अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 1 चाहिए वो तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पार्ट 1 मैंने 2 अप्रैल को बनाया था और समय का कमबैक आ गया 7 अप्रैल को। मुझे पता है मैं यूट्यूब कम्युनिटी के लिए लकी हूँ, आई एम द बेस्ट। यार सबसे पहले ये समझते हैं ये जो हुआ बियर बाइसेप्स के साथ इंडियाज गॉट लेटेंट पे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जेन्युइनली ऑन पर्पस हुआ है। यहाँ पर मैं बियर बाइसेप्स को अभी कूल वायरस बोल रहा हूँ। अब तुम लोग को मैं समझाता हूँ ये वायरस है क्या एक्चुअली। ये तब आता है जब किसी की बहुत तगड़ी इमेज बन रखी हो, लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत ग्राउंडेड बंदा है, सब लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन सडनली इसके पिछवाड़े में इसको एक छोटा सा लीच काट देता है, कूल लीच। अब उस लीच का वायरस इसकी बॉडी में जाता है और इसको सडनली कूल दिखना होता है सबके सामने। अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी थोड़ी देर के लिए एग्जिट करना चाह रहा था। इसने सोचा लोग ये बोलेंगे हे मैन मस्ट बी द विंड, नहीं बाबू पेले गए। अब कूल बनने के चक्कर में उसने कुछ ऐसा हक दिया जो उसकी पर्सनैलिटी के दूर दूर मॉलिक्यूल्स तक भी मैच नहीं करता था। वो क्या कहते हैं उसकी लैंग्वेज में, ऑरा लॉरियल पेरिस टोटल रुपए 5 कर दिया। उसके ऑरा में वो लाइन फिट नहीं आई। Would you rather? बस कूल बनना था, बियर बाइसेप्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का गुरु, ऐसा सिर्फ उसके कुछ फैंस को लगता है। कबीर जी के दोहे कोट करने वाला, एंड सबसे ज्यादा मार खाने वाली बात पता है क्या है? इसको मोदी जी ने अवार्ड दिया था। अबे अपनी नहीं पड़ी थी, कम से कम मोदी जी के अवार्ड की इज्जत तो कर लेता। फिर ये आईजीएल पे जाता है, उसने देखा कि भाई समय रैना का फॉर्मेट है, जवान ऑडियंस है, रोस्ट वाली कॉमेडी हो रही है, और सडनली इसके पिछवाड़े पे उस लीच के वायरस ने ऐसी लात मारी, Would you rather? हक दिया। कूल दिखना था इसको, एजी लगना था इसको, फनी लगना था। अब इसका एड्रेनलिन यही बोलते हैं ना, इतनी जोर से किक किया कि इसको अपनी केयरफुली बिल्ड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट वाली इमेज छोड़नी पड़ी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं आती है, इसने ये लाइन मारी एक बार नहीं 8 बार। हम एक बार को गलती मान सकते हैं, 2 बार हो जाए तो भाई बैड जजमेंट मिल जाता है, लेकिन 3 बार पैटर्न होता है, और 8 बार तो इसने तो भाई पूरा गड़ा फेंक दिया। फिर उसके बाद इसकी सॉरी वाली वीडियो आई और बोलते हैं मुझसे छोटी सी चूक हो गई है 8 बार। बेटी 8 बार गलती नहीं होती, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब 8 बार की छोटी सी गलती की कीमत किसको चुकानी पड़ी? कश्मीरी पंडित को। समय के चैनल से लेटेंट के एपिसोड ऐसे गायब हुए जैसे कि टॉक्सिक का चैनल यूट्यूब से। यार सॉरी कृषि, वो ना मैं लोगों के लिए स्टोरी नहीं डाल सकता कि लोग तेरे को मेरी कॉपी कह रहे हैं। वो क्या है ना, मेरे को ट्रिगर इंसान इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तुम लोग एक चीज की आयरनी देखो, जिसने वो डिस्गस्टिंग लाइन बोली उसको इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके जो अगल बगल में थे उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। 30 से ज्यादा कॉमेडियंस को इफेक्ट हुआ, उनकी क्लिप्स उड़ गई। एक लड़की को ग्रेप थ्रेट्स आने लगे जस्ट बिकॉज वो प्रेजेंट थी शो में। इफ यू नो यू नो। और अपना बियर बाइसेप्स 3 महीने में वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल परमिशन से, मेंटेन डिसेंसी की कंडीशन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या डार्क ह्यूमर मारा है, बियर बाइसेप्स और मेंटेन डिसेंसी। जोक। अब इसी वानाबी कूल वायरस का दूसरा पेशेंट सौरभ द्विवेदी। ये कौन है? सीरियस जर्नलिस्ट, रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल कमेंटेटर, हिंदी मीडिया का एक क्रेडिबल वॉइस, ग्राउंडेड इमेज, थॉटफुल इमेज। यार ये बंदा तो अपनी बात कितनी सोच समझ के बोलता है। ऐसी इमेज रखने वाला सौरभ द्विवेदी बिल्कुल बियर बाइसेप्स वाली हरकत की है। सारी जगह एक ही चर्चा थी कि भाई सीरियस है, ग्राउंडेड है और रिस्पेक्टेड है। फिर अचानक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में कूल लीच जाकिर खान के साथ होस्ट कर रहे थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सामने बैठे हैं, कैमरा है, ऑडियंस है, ये तो कूल होस्टिंग मूवमेंट होगा। हक दिया। फरवरी 2026 में, मतलब सिर्फ 2 महीने पहले अपने राजपाल जी जेल में थे। 9 करोड़ का चेक बाउंस केस। 2010 में एक फिल्म के लिए लोन लिया था, अब लोन के साथ इंटरेस्ट बढ़ गया, सिचुएशन मुश्किल से मुश्किल होती गई और एक जेन्युइन फाइनेंशियल ट्रेजेडी। फिर होना क्या था, तिहाड़ जेल 2 महीने पहले। बट आई गेस ये चीज तो सबको पता ही होगी, तो स्क्रीन अवार्ड्स पे आते। अपने राजपाल जी ने स्क्रीन अवार्ड्स 2026 अटेंड किया, लेकिन उसी वक्त कूल लीच ने भी सौरभ द्विवेदी जी को ऐसा धक्का मारा, चलो कूल बना जाए। क्यों? क्योंकि मैं जाकिर खान के साइड में खड़ा हूं, तो अगर मैं जाकिर खान जैसे जोक्स मारूंगा तो मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। लोग बोलेंगे हे मैन मस्ट बी द विंड। नहीं बाबू, आप भी पेले गए। राजपाल भाई, डॉलर का प्राइस जितना भी ऊपर नीचे हो जाए आपको तो पैसे उतने ही चुकाने पड़ेंगे। बेटी जब उधार आता है ना गुद्दी पे तभी समझ आती है, फिर नहीं कर पाओगे तुम किसी को मौत। लेकिन अपने राजपाल जी ने इसको बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया, बाकियों की तरह नहीं किया। क्या हो रहा है?
नहीं नहीं यार, मेरे को यहाँ इसलिए बुलाया कि क्या मैं तुम्हारे मेरे साथ ये ऐसे कैसे करूं? हद होती है यार, मैं नहीं कर सकता। नहीं यार, मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं इस चीज को क्यों लेकर आया, क्योंकि ये बियर बाइसेप वाली सिचुएशन से एग्जैक्टली मैच करता है। बियर बाइसेप ने एक कंटेस्टेंट पे जोक मारा, लेकिन अपने सौरभ जी ने 55 साल के लेजेंडरी एक्टर पे जोक मारा। माहौल ऐसा था, जो बंदा 2 महीने पहले जेन्युइनली फाइनेंशियली वल्नरेबल था और लीगल ट्रबल फेस कर रहा था, तुमने भाई उसी पे जोक मार दिया। इस दुनिया में कुछ लोगों से तो हम एक्सपेक्ट करते कि भाई समझदारी, अब वो भी हगना शुरू करेंगे तो कहां जाएंगे हम। ये रोस्टिंग नहीं थी, ये मजाक भी नहीं था। कोई बंदा ऑलरेडी मुश्किल में है, तुम उसकी मुश्किल का मजाक उड़ा के पब्लिक को एंटरटेन करना चाह रहे हो। तुम्हारे मुंह पर जमीन पे गिरी हुई थू, कोई हंसा भी नहीं उधर। तुम्हें अगर मेरी बात हवा में लग रही है तो ये पैटर्न नोटिस कर। बियर बाइसेप सीरियस ग्राउंडेड, सौरभ जी भी सीरियस और ग्राउंडेड। बियर बाइसेप समय के शो में कूल दिखना, अपने सौरभ जी अवार्ड शो में कूल दिखना। बियर बाइसेप एक वनरेबल पर्सन पे जोक मारना, सौरभ जी भी एक वनरेबल पर्सन पे जोक मारना। बियर बाइसेप क्या वो जोक प्रिपेयर्ड था या फिर स्पॉन्टेनियस था, उस पे अभी चर्चा चलेगी, लेकिन अपने सौरभ भाई अनस्क्रिप्टेड जोक मार के चलेगा। बियर बाइसेप अपनी एक्चुअल ब्रांडिंग से अलग दिखना, सौरभ जी ने भी अपनी ब्रांडिंग से अलग दिखने की कोशिश की। अब तुम लोग खुद बताओ ये सेम वायरस है कि नहीं। ये वानाबी कूल वायरस भी ना ग्राउंडेड और सबसे रिस्पेक्टेड बंदे को इन्फेक्ट करता है। जब उन्हें लगता है कि हाँ एक स्पेसिफिक ऑडियंस है यहाँ पे और मैंने जो इमेज बनाई है मैं उससे अलग जा सकता हूँ, वो तभी हक दे। तुम में से बहुत से लोगों को अगर ये चीज लगती है ना कि मैं अगर वीडियोस में गाली नहीं देता तो फिर रियल लाइफ में भी नहीं देता, लेकिन रियल लाइफ में मेरे मुंह से भी ना गाली ऐसे फिसलती है जैसे कि एक बहुत ही खुशहाल परिवार हो जिनके घर पे पैसे की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसी घर की दादी एक दिन डिसाइड करती कि हाँ आज मैं सीढ़ियों से गिरूंगी ताकि इनका सारा पैसा खत्म हो जाए और इनका सारा चैन खत्म हो जाए। अब आते यहां से फेंक कर मारूंगा, वहां पर तुम्हारा पूरा खानदान बुम बुम करेगा पे। अजाज खान, एजस खान, सेल्फ अपॉइंटेड अमिताभ बच्चन का गार्डियन एंजल, समय ने अपने कमबैक वीडियो में एक जोक मारा। आई गेस केबीसी का अनसेट जोक था, पता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई जोक मारा था अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पे। अब इसमें अजाज खान का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा उल्लू पीछे बैठा है, इतनी दूर तक का भी रिलेशन नहीं है, लेकिन भाई मुझे तो लाइमलाइट में आना ही है, चाहे मुझसे रिलेटेड हो या ना हो, मुझे हर महीने दिखना। यहाँ से फेंक के मारूंगा, पूरे खानदान को लाइमलाइट मिल जाएगी। क्या कहता है? बदतमीज आदमी, जहाँ दिखाना वहीं कान चेक करूंगा तेरा। क्यों? टूरिस्ट स्पॉट का कान साफ करने वाला आदमी है जो अंग्रेजों से 100 रुपए एक्स्ट्रा मांगता है। पब्लिक थ्रेट देना इतना नॉर्मल कब से हो गया भाई? मान लेते तुझ पे चीजें हैं, मान लेते तू गुंडा है, लेकिन पब्लिक थ्रेट और अकल से इतनी छोटी बात तूने कर दी। ऑनलाइन चीजों को ऑनलाइन रखो ना, क्यों रियल लाइफ में तुम लोग फोड़ने आते हो? अगर ऑनलाइन चीजें सुन नहीं सकते तो ऑनलाइन से हट जाओ ना। और तुझे तो किसी ने इन्वाइट भी नहीं किया भाई। थ्रेट किसको दे रहा भाई? कॉमेडियन को। आई गेस कॉमेडियन के साथ ही सब कुछ होता है तो फिर कॉमेडियन को ही देगा। लेकिन रुको, मेरे पास थोड़ा सा चिकन मसाला। अजाज खान जनवरी 2026, आज से 3 महीने पहले ये क्या है भाई? लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि भाई तू उनको बोल दे कि भाई एआई है और वो मान लेंगे। पहली बात तो मुझे ये बता कि तेरी एआई बनाकर किसको फायदा हो रहा है? तुझे लाइमलाइट मिलती नहीं है तो छीनने बैठता है। अजाज खान की फेक वीडियोस बनी। अब ये बंदा एक कॉमेडियन को बदतमीज बोल रहा है और खुद ने तो जैसे अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया है ना। यहाँ से फेंक के मारूंगा, पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई साहब की बहुत पुरानी आदत है, बहुत ही लो टेस्टोस्टेरोन वाला मूव पुल करते हैं, माँ बाप पे जाना। ये तो माँ बाप से भी ऐसे बात करता होगा, तो तुम भी क्या माँ बाप के साथ ऐसे एआई वीडियोस बनाते हो क्या? अब आखिर में आते हैं मेरी फेवरेट कैटेगरी, इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड थेरेपिस्ट इन्फ्लुएंसर। मतलब पूरे साल से ये लोग तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, लेकिन अचानक जब समय रैना पे हाइप बनी, उसकी कमबैक वीडियो आई तो उसका ट्रॉमा देखने आ गए, उसके लिए कंसर्न फील करने लगे। एंड अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चैनल का कमबैक अगस्त में किया था पिछले साल, और मेरे अंदर दवाइयों के इतने नशे थे कि मुझे ढंग से पता भी नहीं था कि उस वक्त हुआ क्या था। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हो। ओ, मेरा समय अभी भी ट्रॉमा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। मैं कांटेक्ट करना चाहती हूँ समय से, ताकि वो एक बुक लिख दे और मेरे पैसे बने। ऐसे थेरेपिस्ट पे ना मुंह पे थूक देना चाहिए। न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया, सोल्ड आउट। इंडिया टूर किया, सोल्ड आउट। 1 घंटा 21 मिनट की स्पेशल कॉमेडी ड्रॉप की, वो भी काफी बढ़िया। और तुम उसे ट्रॉमा विक्टिम बना रहे हो जस्ट फॉर योर कंटेंट। क्या एक्सपेक्ट किया होगा? हेलो मैम, मैं समी हूँ। हाँ, मैंने आपका देखा, मैं तो गिरा जा रहा हूँ आपकी बुक लिखने के लिए। मैं तो ये सपना देख रहा था कि कब मेरा 1 साल टपेगा और कब मैं ये कमबैक वीडियो डालूंगा तो मैं आपकी बुक लिखूंगा। एक जेन्युइन सवाल मेरे
मेरे सारे थेरेपिस्ट लोगों के लिए जो अभी समय को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी 2025 में तुम लोग कहाँ झक मारा रहे थे जब वो एक्चुअली मुश्किल में था, जब सारे पापराजी उसकी बजाने पे लगे हुए थे। नवी मुंबई जाता था महाराष्ट्र साइबर सेल के लिए, तब कहाँ था तुम्हारा कंसर्न? तब तो तुम्हारा मुझे कोई पोस्ट नहीं दिखा कि आई वांट टू हेल्प समय राइट नाउ। नहीं, क्योंकि तब तो समय की मुजरिम वाली इमेज थी। अगर तुम उसकी हेल्प करते तो तुम भी पहले जाते, लेकिन अब जब उसकी इमेज क्लियर हो गई तो तुम लोग भी आ रहे हो हाथ धोने। ये जो तुम थेरेपिस्ट लोग ये जो तुम थेरेपिस्ट लोग कर रहे हो ना, इसका ट्रांसलेशन मैं देता हूँ जनता को। समीर रैना, तेरी स्टोरी पे मैं अपना नाम लगाना चाहती हूँ। तेरा स्ट्रगल मेरा कंटेंट है, तेरी मुश्किल मेरी अपॉर्चुनिटी। चलो अब मिलके पैसे बनाते हैं तेरे पेन पे। ये थेरेपी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़म है। ऋषभ, इतना भारी वर्ड कैसे बोल रहे तू? हेलो, मैं तुम थेरेपिस्ट को कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ एज अ 10th पास। रियल थेरेपिस्ट जो होते हैं ना, वो पब्लिकली एक्सेस नहीं लेते मेंटल हेल्थ का। रियल थेरेपिस्ट सेलिब्रिटी कमबैक्स पे पोस्ट नहीं डाल रहे होते हैं, और रियल थेरेपिस्ट ऑनलाइन जो हो रहा होता है उसको देखकर डायग्नोस नहीं करते हैं कभी, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या फिर कोई सेलिब्रिटी। ये थेरेपिस्ट नहीं है गाइस, ये सिर्फ एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो अपने वीडियो पे व्यूज के लिए और अपना कंटेंट वायरल करने के लिए कुछ भी बोल देंगे तुम्हें। साइकोलॉजी की कुछ लाइनें तो मैं इंटरनेट से देखकर भी वीडियो बना दूंगा, ऐसे तो मैं भी थेरेपिस्ट बन जाऊंगा। ये बहुत चीप एंगल है, तुम्हारी वजह से असली थेरेपिस्ट लोगों का नाम खराब हो रहा है। खैर तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज वीडियो लंबी बनी, आज सिर्फ एक बंदा नहीं पूरा गाँव मेरी खाना खाते हुए वीडियो देखेगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आया था वो एक्सेल में सपनों